सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन का नाम बतौर कायम मकाम जज के लिए दिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के तकर्रुर पर गौर किया गया था, जिसके लिए चारों सूबाई हाई कोर्ट से 5-5 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। जराये के मुताबिक दोनों जजेस ने दौरान इजलास जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी कमीशन कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शरीक हुए। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान भी शरीक हुए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं। खत में सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का तकर्रुर रोकने का कहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट कर दिया। हमने दोनों जजेस के मौकिफ की हिमायत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इजलास में 2 जजेस और हमने कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया, जिस पर वोटिंग हुई और दरखास्त मुस्तरद हुई। हमारा जजेस के तबादले पर एतराज नहीं, असल मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी है। सीनियरिटी का फैसला कर लें, इसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है वो कर लें। शख्सियात आती जाती रहती हैं, लेकिन इदारे कायम रहते हैं। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी का एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वकीला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी। सरीना चौक में पुलिस और वकीला में तसादुम, हाथापाई और धक्कम फेल हुई। पुलिस की भारी नफरी ने वकीला को पीछे धकेल दिया। वकीला के जाने के बाद सरीना चौक श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खुल गया। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। उधर वकीला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने वकीला ग्रुप की हड़ताल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामिया में लिखा है कि वकीला में कुछ सियासी धड़े मजमूम मकासद और सियासी एजेंडे के लिए तकसीम पैदा कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न मिली। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाना शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। रुकन असम्बली हामिद रजा ने कोरम की निशानदही भी की। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ने तेजी से गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। बोले, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब इनके सपाही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है।
सदर ममलकत आसिफ जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। सदर ममलकत प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस करेंगे। इससे पहले पुर्तगाल जाते हुए सदर ममलकत आसिफ जरदारी का तुर्किया में मुख्तसर क़याम। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हमनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। दोनों सदूर का मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है सदर रजब तैयब एर्दोगान रवां हफ्ते पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका तरमीमी एक्ट पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। कहते हैं दाखिला इतलात की वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत को 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए नुकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने पार्टी में डिसिप्लिन की कमी का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी चेयरमैन जेल में हैं और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान है। क़यादत से अपील है जमात में डिसिप्लिन कायम करे। सस्ती शोहरत के लिए पार्टी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। फॉर्म 47 पर गवर्नर पंजाब ने हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अता तारड़ फॉर्म 47 के एमएनए हैं। शौकत यूसुफजई ने अता तारड़ को फौरी तौर पर वजारत से हटाने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई के इल्जामात सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा है। बानी पीटीआई के खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम में मनकर रद्दमल बोले। जजेस के हवाले से बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराहकुन हैं। वो खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग से बरसर इख्तिदार आए। बानी पीटीआई ने अपने दौरे इख्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई और साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूली। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी चेयरमैन जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास कानूनी विंग के उमूर को सुपरवाइज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदराबाद ने हल्फ उठाया। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी, जस्टिस जवाद जफर शामिल, जस्टिस मलिक अवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद ने भी एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन ने 13 फरवरी तक नाम तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में वकला की अदम पेशी पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत मुआवन वकील ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप आ गए, ख्वाजा हारिस और बाकी लोग भी पहुंच गए। अगर वो आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। समाअत का हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे में लिखा गया कि सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल शाम होगी। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा भी होगा। शानदार तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की आज कराची के निजी स्कूल में रूनुमाई कराई गई। कौमी टीम की प्रैक्टिस के दौरान ट्रॉफी को नेशनल स्टेडियम लाए जाने का इम्कान। शौकीन क्रिकेट कहते हैं कौमी टीम शिकस्त भूलकर जीत के ट्रैक पर आए। कहना चाहूँगी
चाहूँगी कि वो अच्छे से अपनी गेम ऑन रखें और बहुत कीप इट अप रखें अपने काम को, और वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। इतना नेक मेरी ख्वाहिशात भी हैं और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो एक शानदार रिजल्ट देगा। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी आई है, देखने का मौका मुल्तान में तो उन्होंने मैचेस रखे नहीं, मुल्तान में भी रखने चाहिए थे। तमाम टीम्स यहाँ पर आ रही हैं तो क्राउड का होगा, ग्राउंड्स का होगा, वेदर का होगा, हर चीज़ का एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की टीम बैलेंस भी है, बाबर आजम में हो गया, जैसे जिस तरीके से शाहीन है और नए लड़कों को भी मौका मिला है, तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें, इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी चैंपियंस ट्रॉफी। अमरीकी सदर ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मलकियत के बयान पर कायम। तैयारे में दौरान परवाज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गजा की तामीर के लिए कुछ हिस्से मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को दे सकते हैं। हम गजा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक अच्छी जगह बनाएंगे, फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्री सदर से बातचीत करूंगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने के लिए संजीदा हूँ। कनाडा के लिए अमेरिका की 51वीं रियासत बनना बहुत बेहतर होगा। कनाडा की वजह से हम सालाना $200 अरब का नुकसान उठाते हैं। उधर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम बाज़ाब्ता तौर पर बदल कर खलीज अमेरिका रख दिया। हमास ने ट्रंप के गजा खरीदने के बयान को मुज़क्का-खेज़ करार दे दिया। हमास रहनुमा इज़्ज़त रशीक का कहना है गजा कोई जायदाद नहीं जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। गजा हमारी फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट अंग है। मसला फ़लस्तीन को रियल एस्टेट डीलर की तरह देखना नाकामी की निशानी है। दूसरी तरफ से हुनी फ़ौज ने गजा के मशरक़ी इलाकों में फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमले जारी। जनीन समेत 5 शहरों में इसराइली फ़ौज ने अहम सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 35,000 तक पहुँच गई। तिजारती जंग में ट्रंप के मजीद ममालिक पर ताक कर निशाने। अमरीकी सदर ने दरामदी स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा कि दीगर ममालिक पर महसूलात लगाने के बारे कल बताऊंगा। दूसरी तरफ अमरीकी मसनूआत पर चीन के आयद करदा टैरिफ का आज से इतलाक होगा। अमरीकी कोयले और गैस पर 15% टैरिफ लगाया गया है। अमरीका को खाम तेल, ज़राई मशीनरी, बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर की यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने की धमकियों पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मन चांसलर का कहना है कि ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाया तो 1 घंटे में जवाब देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का दौरा। जेल पुलिस ने गवर्नर को सलामी दी। सरदार सलीम हैदर की जाती कोशिशों से लगाए गए रोटी प्लांट का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब ने जेल के अस्पताल और जेल के दीगर हिस्सों का दौरा किया। हिदायत की कि तमाम कैदियों को बिला तफरीक सहूलियात मैसर होनी चाहिए। सजा के दौरान कैदियों की किरदार साजी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जेल असीरान को चाहिए कि रिहाई के बाद पाकिस्तान के कारामद शहरी साबित हों। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का फैसला। सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की। कहा कि कच्ची कैनाल समेत अहम तरक्याती मंसूबों के फंड्स के इजरा में ताखीर पर वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा। वज़ीर आला के तमाम तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत। कहा कि रवा साल जून से पहले 90% मंसूबों पर काम मुकम्मल किया जाए।